खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से हुई। आमीन। अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के बेऐब और बेदाग और बेगुनाह होने के हवाले से देखेंगे और देखेंगे कि जिस मसीहा की हम प्रस्तिश करते हैं, हम सिताइश करते हैं, हम सुबह दोपहर शाम हर वक्त उसका नाम जपते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यीशु नाम हमारी ज़िंदगियों में सरबुलंद रहे। आज हम ये देखेंगे कि जब वो इस दुनिया में रहा तो वो बेगुनाह रहा और उसकी ज़िंदगी में हरगिज़ कोई भी दाग, कोई भी झुर्री या कोई भी गुनाह नहीं था। और पहला हवाला हम इस सिलसिले में देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। और लिखा है, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ये हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह की जात में गुनाह नहीं था। वो जब इस दुनिया में आता है तो वो बगैर गुनाह के इस दुनिया में पैदा होता है और वो खुदा का बेऐब और बेदाग बर्रा था और उसकी जात में गुनाह नहीं। हालेलुया। दूसरी बात जो हम इस हवाले से देखना चाहेंगे, दूसरा हवाला 2 कुरिन्थियों 5वें बाब की 21वीं आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। बाइबल मुकद्दस इस हवाले में बताती है यीशु मसीह के बारे में कि वो गुनाह से वाकिफ ना था। वो जानता ही नहीं था कि गुनाह होता क्या है, क्योंकि वो अपनी जात में खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। और जब इस दुनिया में आता है तो वो एक कामिल इंसान के तौर पर इस दुनिया में रहता है और उसकी गुनाह से वाकफियत ही नहीं थी, कोई अलैक ही नहीं थी और वो जानता ही नहीं था कि वो गुनाह क्या होता है। तीसरी बात जो इस हवाले से हम देखना चाहेंगे पहला पतरस 2 बाब की 22वीं आयत। यहां पे लिखा है कि ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मक्कर की बात निकली। यहां पर बताया जा रहा है कि जब इस दुनिया में रहा तो उसने गुनाह नहीं किया और ना उसके मुंह से कोई मक्कर की बात निकली। चौथी बात हम देखना चाहेंगे उसकी बेगुनाही, उसके बेऐब और बेदाग होने के जो हवाला जात हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त के फकीहों, फरीसियों और यहूदियों से कहा, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। खुदावंद यीशु मसीह जितना वक्त भी इस दुनिया में रहे, कोई भी यीशु मसीह की जात पर, उसकी जिंदगी पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका। हालेलुया। और फिर 5वां जो हवाला है इस सिलसिले में वो इब्रानियों 4 बाब की 15वीं आयत है। लिखा है, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। और बाइबल मुकद्दस में ये हवाला लिखा है मत्ती 4 बाब में हम देखते हैं, लूका की इंजील में, मरकस की इंजील में यीशु मसीह की आजमाइशों का हवाला दिया गया है और इब्लीस उसको 40 दिन तक आजमाता रहा। और याद रखिए कि यीशु मसीह की जो आजमाइश हुई थी ये बतौर खुदा नहीं हुई थी, बल्कि एक इंसान के तौर पर हुई थी, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर एक कामिल इंसान बनकर आया था और वो कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में रहा था। इसलिए लिखा है कि सब बातों में जो एक आजमाइश एक इंसान पर आ सकती है, वो सारी आजमाइशें
खुदावंद यीशु मसीह पर आईं। और डॉक्टर बिली ग्रैहम कहते हैं कि 3 तरह की आजमाइशें तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं जो इंसान पर आती हैं, दौलत, शोहरत और औरत। और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह पर ये सारी ही आजमाइशें आईं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये डिक्लेयर करती है, ये ऐलान करती है, तो भी वो बेगुनाह रहा। हालेलुया। इस विषय में अगर हम यूहन्ना का इंजीली बयान देखें, उसका 18वां बाब और उसकी 38वीं आयत, तो यीशु मसीह इस वक्त पिलातूस के सामने खुदावंद यीशु मसीह की पेशी हो रही है, और जो यहूदी भी नहीं है, वो एक रूमी हाकिम है, और वो यीशु मसीह के बेगुनाह होने के हवाले से क्या बात करता है। पिलातूस ने उससे कहा, हक क्या है? वो ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। फिर आगे यूहन्ना ही की इंजील 19वें बाब की 4थी आयत में पिलातूस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। फिर यूहन्ना ही की इंजील 19वें बाब की 6ठी आयत में जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, मसलूब कर। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। और यहां पर हाकिम वक्त ने भी डिक्लेयर कर दिया, 3 दफा उसने कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। खुदा यीशु मसीह जो बतौर बर्रा यहाँ पर इस दुनिया में आते हैं, जो एक कामिल इंसान के तौर पर, कामिल बर्रे के तौर पर इस दुनिया में आते हैं। और याद रखिए, जब यीशु मसीह को बर्रा कहकर पुकारा जाता है या बर्रा कहा जाता है, तो ये यहूदी जब लफ्ज़ बर्रा सुनते थे तो वो एकदम अलर्ट हो जाते थे, क्योंकि ये इस्लाह से वो बखूबी वाकिफ थे और वो ये जानते थे कि बर्रा होना या बेऐब बर्रा होना या बेदाग बर्रे होने के क्या मानी है। और वो इस बात से जो पहली फसा मिस्र में मनाई गई, और खरूज 12वें बाब की 5वीं आयत में देखते हैं, जब इसराइलियों को कहा गया कि हर खानदान एक एक बर्रा ले, तो बर्रे के बारे में खास हदायत थी। खुदा ने बनी इसराइलियों को हुक्म दिया था कि तुम्हारा बर्रा बेऐब हो। जो बर्रा पहली फसा के मौका पर लिया गया, वो एक बर्रा एक खानदान के लिए होता था, और फिर उस बर्रे के खून को जो चौखटों पर लगाया गया, अप्लाई किया गया, तो यूं वो मिस्र से और मिस्र की गुलामी से रिहाई पाते हैं। और फिर ये सिलसिला जारी रहता है, और हर साल उनको बैलों, बछड़ों, बकरों, बर्रों के खून को ज़िबा करना पड़ता था, और ये कफ़ारे का दिन होता था जो ख़ास एक साल में मुकर्रर किया जाता था। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो बनी इस्राइल बर्रा ज़िबा किया पहले फसा के मौका पर, वो एक बर्रा एक खानदान के लिए था, लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो दुनिया के सारे खानदानों के लिए है। हालेलुया। और यीशु मसीह सारी दुनिया का कफारा बनकर इस दुनिया में आता है। और यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह को उस बर्रे की तरह जो बनी इस्राइल में कुर्बान किया गया, हर साल कुर्बान होने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह का कफारा हमेशा हमेशा के लिए था। और जो इंसान अभी इस दुनिया में आने वाला है, पैदा होने वाला है, उसका कफारा भी यीशु मसीह ऑलरेडी दे चुके हैं। हालेलुया। एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई गुनहगार काहिन के पास जाता था अपने गुनाहों का कफारा देने के लिए, तो वो एक जानवर को लेके जाता था, और फिर जो काहिन होता था वो गुनहगार का मुआयना नहीं करता था, वो गुनहगार का एग्जामिन नहीं करता था, बल्कि वो उस जानवर को देखता था, कहीं वो जानवर में कोई दाग या कोई ऐसा धब्बा तो नहीं, कहीं वो जख्मी तो नहीं, और वो उस जानवर का मुआयना करता था। और अगर जानवर पाक होता था, बेऐब होता था, उसके अंदर कोई भी दाग या धब्बा नहीं होता था, तो फिर उस जानवर का कफारा दिया जाता था। आज भी याद रखिए,
ہماری کوئی بھی قابلیت، ہماری اہلیت، ہماری حیثیت، ہماری ایجوکیشن، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ اور کچھ بھی خدا آج نہیں دیکھتا۔ اور جب بھی ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لہو کو دیکھتا ہے۔ آج بھی کوئی گناہگار خداوند کے پاس آتا ہے تو وہ گنہگار کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کفارے کو دیکھا جاتا ہے، اس بے عیب برے کو دیکھا جاتا ہے، جس کی بدولت آج ہم پاک اور صاف ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں۔ ہماری جو راست بازی ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ ہماری جو راست بازی یا ہمارا جو مذہب ہے وہ آدم اور حوا کے ان انجیر کے پتوں کی طرح ہے، جب وہ دھوپ نکلتی ہے تو وہ سوکھ جاتے ہیں اور ان کو پھر اور پتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح خدا کے برے نے ہمارا ابدی اور ازلی کفارہ دے دیا ہے، اور یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے ہم راست باز بنتے ہیں، اور اس کی راست بازی کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، یسوع مسیح جو بے گناہ رہا، جس پر گناہ ثابت نہیں ہوا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، جس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور وہ تیرے اور میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اگر یسوع کی زندگی میں گناہ ہوتا، کوئی بے عیب یا یسوع مسیح بے داغ نہ ہوتے، تو پھر یاد رکھیے، اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، گنہگار کا کفارہ کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن یسوع مسیح خدا کا ازلی برہ، بے عیب برہ اور بے داغ برہ، جس کی آج بھی مکاشفہ کی کتاب میں برے کی ستائش ہوتی ہے، برے کی پرستش ہوتی ہے، برے کی جے جے کار ہو، برے کو جلال ملے، برے ہی کی ہم حمد کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔